नारायण ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाया। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है, तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको डर। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहां रखूं आप बताओ? वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो, वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो, इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों, उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता।
लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल था कि दाता और विधाता की प्रियता। उसमें माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता, उसकी पूर्णता। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि तो पीपल के पत्ते की बंदरवल लगाई जाए। तीसरे नंबर पर होती है नीम की बंदरवल, जो 9 रात्रि के 9 दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकल जाती है। इसको नीम के पत्ते की बंदरवल। चौथे नंबर की होती है आम के पल्लव, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों की बंदरवल दशहरे के दिन लगती है। 10वीं तिथि को लगकर एकादशी, द्वादशी तक लगी रहती है और त्रयोदशी के दिन इसको निकालकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये आम के पत्ते की, पीपल की और नीम के पत्ते की पल्लव बंदरवाल लगाई जाती है। ये दशहरे के दिन, 10वीं के दिन लगती है। 10वीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के दिन इसको निकाल दिया जाता है। जब किसी प्लाट का पूजन होता है, यहाँ पर हमको मकान बनाना है, यहाँ हमको दुकान बनाना है, यहाँ हमको बंगला बनाना है, यहाँ हमको हमारा फार्म हाउस बनाना है, तो प्लाट का पूजन होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो होता है कि इसका हमें भूमि पूजन कराना है। तो हम पंडित जी को लेकर गए, पंडित जी ब्राह्मण देवता, हे प्रभु आप आओ पूजन कराओ। पंडित जी ने सामग्री लिखी, रोली, चावल, मौली, हल्दी, सामान सब लिख दिया। उसमें उन्होंने लिखा भी सब सामान, उसमें कलश भी लिखा, श्रीफल भी लिखा, साथ में ये भी कहा कि 5 ईंट भी लेकर आना, ईंट में पूजन होना है, उसको भी लेकर। ब्राह्मण देवता ने पूजन भी कराया, पूजन भी आपने किया, दक्षिणा भी दी, प्रेमवश आशीर्वाद भी मिला ब्राह्मण देवता का, सब कुछ हुआ। वास्तुशास्त्री को बुलाया, वास्तु वाले ने बताया कि ऐसा मकान बनाना, प्लाट में इतना छोड़ देना, ये कोने में ये कर लेना, इस कोने में वॉशरूम बनाना, इसमें रसोई घर बनाना, इसमें रोज एक एक चीज वास्तु के हिसाब से बनाई, सारा सामान वास्तु के हिसाब से बनाया। फिर मकान में, दुकान में, बंगले में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि ना तो शांति है, ना लक्ष्मी टिक रही है, जो देखो बड़बड़ करे, क्रोध करे, चिड़चिड़ करे, जरा जरा से बच्चे नहीं सुने, बहुएं हमारे कहने में नहीं चले, बेटा बेटी हमारे कहने में नहीं चले। जब तुमने पूरा वास्तु के हिसाब से बंगला बनाया, तुमने सब कुछ देखकर बनाया, पूजन अर्चना आराधना, यहाँ तक कि सब कुछ अपने अच्छा करा, गृह प्रवेश भी अच्छा करा, सारा विधान अच्छा हुआ, फिर कारण क्या रह गया? कभी एकांत में बैठकर जरा विचार तो करा करो कि कारण कौन सा रह गया होगा। कारण एक रह गया, शंकर को वास्तु का देव कहते हैं। वास्तु देवता कोई दूसरा नहीं, वास्तुदेव मेरा शिव ही है। शंकर ने नक्षत्र बनाए, शंकर ने ही घड़ी बनाई, शंकर जी ने ही पल बनाए, नक्षत्र बनाए, दिन बनाए, वार बनाए, महीने बनाए, ये सब शिव ने बनाए। एक एक पल, घड़ी, सेकंड, क्षण, सब कुछ शंकर मेरे शिव के द्वारा निर्मित। तो वास्तु शास्त्र कहता है। पंडित जी ने पूजन करने के बाद बोल दिया आपको कि ये ईंट जो है, जब ये मकान बनाओगे तो इसको लगा दे। बोला था कि नहीं बोला था? ये लगा दे। अब जो आप ईंट लेकर आए, जो आप तगाड़ी लेकर आए, जिस गेती से आप खुदाई कर रहे हो, 5 बार 7 बार जो गेती तुमने जमीन में लगाई है, जमीन को खोदा है, भूमि पूजन करा है, वो गेती भी मांग के ला। ध्यान दीजिएगा, सुख कहां चले, शांति कहां चले, वो गेती भी मांग कर लाए। जो ईंट तुमने रखी, अभी तो तुम्हारा मकान बनना चालू होगा, इसलिए ईंट तुमने बुलाई नहीं। जाए काम करो, वहां से उठा ला 5 ईंट। बच्चे कह भी देते हैं, दादी चोरी कर रही हो। दादी बोलती कहीं नहीं, अपना बनेगा, तुम 5 ईंट अपन दे देंगे। अब ईमानदारी से बोलो, 5 ईंट किस किसने लौटाई वापस? एक ने भी लौटाई नहीं लौटाई। तो वो जो 5 ईंट तुम दूसरे के यहां से बिना पूछे, बिना ताजे बस उठाकर लिया है और वास्तु पूजन के अनुसार तुमने रख दिया, मकान में उसको लगवा दिया, संभाल संभाल के रखी।
अब जो तुमने मकान में लग रही है, पुण्य की कमाई और पाप की कमाई वो फिट हो गई। अब ऐसी फिट हुई है कि ना वो शांति दे रही है, ना वो लक्ष्मी रुकने दे रही है। वास्तु शास्त्र का पूजन केवल वास्तु मकान, बाथरूम यहाँ बना लो ने, रसोई घर यहाँ बना लो ने, हाल यहाँ बना लो, इससे वास्तु पूजन की महत्वता नहीं है। महत्वता यह है कि गारा क्या लगा है, महत्वता यह है कि ईंट कैसी लगी है, महत्वता यह है कि सीमेंट कैसी लगी है। छोटी छोटी गलतियां हम अपनी जिंदगी में बहुत करते हैं और बाद में फिर उस गलती के पीछे हमको रोना आता है कि मेरे घर में से शांति कहां चली गई, मेरे घर में से सुख कहां चले गए। मैं पहले छोटे से मकान में रहती थी, जरा से मकान में रहती थी और मामा काका बुआ फूफा सब आते, एक हाल में सोकर चले जाते, बड़े प्रेम से भोजन करते, सब तारीफ भी करते, खूब आनंद में 8-10 दिन तक पड़े रहते। मेरे रिश्तेदार सब आते, कहीं देवरानी के जेठानी के सब पड़े रहते, यहीं पर यहीं रहते। छोटे से मकान में कितनी शांति थी, कितना सुख था। और जब से ये बंगला बनाया, जब से ये बिल्डिंग बनाई, शांति तो ना जाने कहां खो गई है, सुख ना जाने कहां चले गया है, ना जाने कहां पहुंच गया। अब हम उसको ढूंढ रहे हैं। शिव पुराण, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस शांति को पाने का फिर प्रयास क्या हो सकता। किसी वस्तु से हमें, किसी की सामग्री को, किसी की वस्तु को क्यों लेकर आए, हम किसी की बेकार वस्तु को लेकर आ गए और उस बेकार वस्तु को ले जाकर हम लेकर आ गए और हमने उसका प्रयोग कर लिया। कहीं हमें वो अशांति उत्पन्न नहीं कर। वास्तु पूजन में प्रयास करा करो अपनी सामग्री का प्रयोग। अपने घर में कुदाली हो, फावड़ा हो, गैती हो, हसिया हो, जो आपके घर में रखा है भूमि पूजन उससे होना चाहिए। या जिस ठेकेदार को बनाने के लिए ठेका दिया है उसको आपने कुछ शुल्क देकर ठेके में उसको निश्चित कर दिया है, तो फिर उसकी वस्तु यूज करें, उसकी वस्तु। हाथी के बंधने वाली खंबे के, अब खंबे के पास में वो अमृत का कलश छुपाया। छुपाते से ही जब वो अमृत के कलश को छुपाया जा रहा था, उसमें से एक बूंद पृथ्वी पर गिरते से ही अमृत के कलश के पास एक बेल चढ़ गई। वो बेल खंबे के ऊपर चढ़ती 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 आगे बढ़ गई। जैसे ही बेल चढ़ी, चढ़ते से उसमें पत्ते लगे। उस पत्ते को ऐरावत हाथी बंधा हुआ था, उसने उस पत्ते को तोड़ा और खा लिया। काय का पत्ता? यही पान का। ऐरावत ने खाया। अब ऐरावत हाथी ने जब पान खाया तो बड़ा मस्त रहने लगा। एक दिन इंद्र ने ऐरावत से पूछा कि तू ऐसा क्या खा गया जो इतनी मस्ती में रह रहा है? तुम देखना पान खाने वाला बड़ा मस्त में रहता है, अलमस्त, और मुंह में भरा रहेगा और कुछ बोलेगा कुछ निकलेगा, अलमस्त अलमस्त। तो तूने खाया क्या ऐसा जो तू अलमस्त है? इंद्र ने पूछ लिया। ऐरावत बोला, वो खंबे के पास में जहां तुमने बांधा था वहां पर एक बेल लगी, उस बेल के पत्ते मैंने खा लिया। इंद्र ने देखा तो पत्ते को लिया तो पत्ता इंद्र ने खाकर देखा, इंद्र खाया तो इंद्र मस्ती में रहने लगा। एक दिन वहीं से लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता निकल के जा रही थी। उस दरिद्रता ने पत्ता तोड़ लिया। पत्ता तोड़कर दरिद्रता ने भी मुंह में उस पत्ते को ले लिया। जाते जाते वो पत्ता भगवान विष्णु के पास पहुंच गया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मदेव ने कहा, ये पान में मध्य भाग में लक्ष्मी का निवास होगा और इसकी जो तने हैं, तने बने दिखते हैं, इसमें कामदेव का निवास है। पर इस दरिद्रता ने इसको झूठा करा है, तो इसके आगे के भाग में और पीछे के भाग में दरिद्रता का निवास होगा। इसलिए आज भी पान बनाने वाला जो तमोली होता है वो आगे का भाग और पीछे का भाग काट के ही पान बनाता है, क्योंकि इसमें दरिद्रता देवी बैठी रहती है जो खाता है। इसलिए अगर पूरा पान कोई बना हुआ खाता है तो उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिक सकती जिंदगी भर, और वो धीरे धीरे बर्बादी की कतार पे आ जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, दरिद्रता तेरे आगे के भाग और पीछे के भाग में तू रहेगी इस पान के अंदर। पर कभी देव पूजन में कभी भी खंडित पान समर्पित नहीं होगा। तो दरिद्रता देवी कहती है, प्रभु अगर देव पूजन में ये पान का पत्ता यदि जलाशय में, पानी में या किसी देवता के विराज। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।